गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अवसरों के विश्लेषण के बारे में। उसमें जो सामान्य बाजार विश्लेषण और विशिष्ट बाजार विश्लेषण के बारे में चर्चा हो चुकी थी। आज हम लेंगे वैश्विक बाजार विभक्तीकरण यानी ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में। यानी बाजार विभक्तीकरण से आशय किसी वस्तु या सेवा के संपूर्ण विजातीय बाजार को अनेक उप बाजारों में या खंडों में इस प्रकार विभाजित करने से है कि प्रत्येक उप बाजार या खंड में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में समानता रहे। उसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्रेताओं के बीच पाए जाने वाले अंतर का पता लगाना है। यह अंतर वस्तुओं के चयन को प्रभावित करता है, अतः उनके चयन के अनुसार ही एक विपणनकर्ता द्वारा विपणन विधियां अपनाई जाती है। विदेशी बाजारों का चयन करते समय विपणनकर्ता समान विशेषताओं के आधार पर बड़े बाजार और छोटे छोटे टुकड़ों या खंडों में विभक्त करता है ताकि विशिष्ट विपणन मिश्रण के साथ बाजार लक्ष्य बनाकर उस तक पहुंचा जा सके। उदाहरण के लिए यूरोप में गुणवत्ता, पर्यावरण, स्वच्छता तथा पैकेजिंग पर उपभोक्ताओं द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है, जबकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफ्रीका आदि में कीमत पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अमेरिका में उच्च गुणवत्ता एवं बेहतर सेवा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जापान में स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर किसी वस्तु के सभी ग्राहकों में समानता नहीं होती है। उनके स्वभाव, गुण, प्रकृति, आयु, रहन सहन का स्तर आदि में अंतर होता है। इसी कारण एक निर्माता एक प्रकार के ग्राहक समुदाय के लिए एक प्रकार की वस्तु बनाता है और दूसरे प्रकार के ग्राहक समुदाय के लिए दूसरे प्रकार की। इस प्रकार वह अपने बाजार को विभाजित कर लेता है तथा विशिष्ट विपणन मिश्रण एवं व्यूहरचना का प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। बाजार विभक्तीकरण के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे ग्राहकों की समान विशेषताओं के आधार पर उन्हें सजातीय वर्गों में बांटना ताकि प्रत्येक वर्ग के लिए उपयुक्त विपणन कार्यक्रम बनाया जा सके। ग्राहकों की क्रय आदतों एवं वरीयताओं का पता लगाना ताकि ये ज्ञात किया जा सके कि सभी ग्राहकों के लिए समान विपणन प्रयास उपयुक्त होंगे या नहीं। ये ज्ञात करने का भी प्रयास किया जाता है कि किन क्षेत्रों में नवीन ग्राहक बनाए जा सकते हैं। विभिन्न ग्राहक समूहों में क्रय संभाव्यता का पता लगाना ताकि विपणन लक्ष्य निर्धारित किया जा सके। संस्था को ग्राहक अभिमुखी बनाना ताकि वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को संतुष्ट रखकर लाभ कमाया जा सके। विदेशी बाजार के सेगमेंटेशन में एसटीपी व्यू रचना महत्वपूर्ण होती है। एस यानी सेगमेंटेशन, टी यानी टारगेटिंग और पी यानी पोजीशनिंग। यानी विदेशी बाजार के चयन को ध्यान में रखते हुए
पहले वैश्विक बाजार को जो कॉमन ग्रुप है उसमें विभक्त किया जाता है, उसके बाद विभिन्न खंडों में लक्षित बाजार का चयन किया जाता है और लास्ट में लक्षित बाजार में उत्पाद को विशिष्टताओं के साथ प्रस्तुत किया जाता है, यानी पोजीशनिंग। इसको स्थितीकरण भी कहते हैं, ताकि उपभोक्ता अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों की तुलना में उस उत्पाद विशेष को ही खरीदे। अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्थितीकरण क्या है और कैसे किया जाता है? इंटरनेशनल पोजीशनिंग, तो विदेशी बाजार में वस्तु की विशेषताओं के साथ प्रस्तुत करने की क्रिया को स्थितीकरण कहा जाता है, यानी उसकी जो विशिष्टताएं हैं, स्पेशलाइजेशन है, उनके साथ उनको प्रेजेंट करना पोजीशनिंग कहलाता है। इसमें कोटलर ने इसके बारे में कहा है कि यदि एक फर्म उत्पाद स्थितीकरण के कार्य को सर्वोत्तम रूप में करती है तो वह इस व्यूह रचना के आधार पर विपणन नियोजन एवं क्रियान्वयन को भिन्नता के साथ बेहतर रूप से तैयार कर सकती है। कोटलर के अनुसार स्थितीकरण के द्वारा लक्षित बाजार के मस्तिष्क में कंपनी द्वारा प्रस्तुत उत्पाद एवं उसकी छवि के बारे में एक विशिष्ट स्थान बन जाता है, जिसका अंतिम परिणाम उपभोक्ता केंद्रित मूल्य सृजन यानी क्रिएशन ऑफ कस्टमर टू चूज्ड वैल्यू प्रोपोजिशन उससे होता है, जो इस बात को बताता है कि लक्षित बाजार को कंपनी द्वारा प्रस्तुत उत्पाद को ही क्यों खरीदना चाहिए। इसी तरह से रामास्वामी और नामाकुमारी ने भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए केवल उत्पाद ही सब कुछ नहीं होता है, अतः उसकी स्थितीकरण भी एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इनके अनुसार स्थितीकरण ब्रांड के लिए एक प्लेटफॉर्म है। ये लक्षित उपभोक्ता तक ब्रांड को पहुंचाने में सहायता करता है। ये लक्षित उपभोक्ता के मस्तिष्क में प्रस्तुत उत्पाद को जमाने की क्रिया है। इससे फर्म ये निश्चित करती है कि कैसे तथा किन पैरामीटर के भीतर उपभोक्ताओं के सम्मुख उत्पाद को प्रस्तुत करना है। स्थितीकरण की जो स्ट्रेटेजी है वो इस प्रकार हो सकती है, उसके जो स्टेप्स है इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे संभावित प्रतिस्पर्धी लाभों यानी कम्पिटिटिव एडवांटेज की पहचान करना, जैसे उत्पाद भिन्नता, सेवा भिन्नता, छवि भिन्नता आदि। सही प्रतिस्पर्धी लाभ का चयन करना, माध्यम नियोजन, प्रचार नियोजन, टाइमिंग, कहाँ तथा कब उत्पाद को प्रस्तुत करना है, इस बारे में सही जानकारी जुटाना और उसका उपयोग करना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थितीकरण का प्रयोग करके वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं के मस्तिष्क में अपने उत्पाद विशेष को क्रय करने की स्थिति को उत्पन्न करने में जो महत्वपूर्ण कंपनियां वर्तमान में जो चल रही है उनके कुछ उदाहरण है, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, जनरल मिल्स, एप्पल, जनरल इलेक्ट्रिक्स, मैरियट इंटरनेशनल, फोर्ड मोटर, बेस्ट बाई, सैमसंग ग्रुप। इस तरीके से कई कंपनियां इंटरनेशनल पोजीशनिंग के माध्यम से अपने उत्पादों की एक अलग पहचान बनाने में सफल रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।